प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदाई कदूस ने आज फिर से यह मुमकिन किया कि इस वीडियो के वसीले से मैं मुकाशवाती और बाबरकत बातों को आप तक पहुंचा सकूं। सो अजीजों, याद रखिएगा, द ग्रेट वाइट थ्रोन का पार्ट 1 हम सीख चुके हैं और इसी मौजू का अजीजों आज दूसरा किस्सा है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। सो आज के इस सेकंड पार्ट के लिए जो हमारी मरकजी आयत है, रेवलेशन 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। इस मौजू के अंदर सबसे पहली बात जो सीखने वाली है अजीजों, वो ये है, बड़े सफेद तख्त के लगने का जो वाकया है ना, मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही के बाद का ये वाकया है। अब जब ये सफेद तख्त लगेगा तो इससे पहले 1000 साल का जो मसीह के राज का वक्त है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके मुकम्मल होते ही एकदम से 7वीं अदालत, जो आखिरी अदालत है ना, उसे कायम कर दिया जाएगा। और अजीजों, उस अदालती सारे काम को बड़े सफेद तख्त की अदालत के नाम से मुंतखिब किया जाता है या उसे मुखातिब किया जाता है। सो यहां याद रखना यह चाहिए कि अब तक 1000 वर्ष जो मसीह के राज के हैं ना, वो पूरे हो चुके होंगे और फिर उसके बाद तमाम मुर्दों को, ठीक है, उसके बाद तमाम मुर्दों को जिंदा किया जाएगा और उनको बड़े सफेद तख्त के सामने हाजिर किया जाएगा। जैसा कि रेवलेशन 20 की 12 में हमने पढ़ा है कि छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने हाजिर किया जाएगा। इसके बाद अजीजों, जो दूसरा काम होगा वो ये होगा कि तमाम किताबें खोली जाएंगी। जब सब मुर्दे तख्त के सामने हाजिर होंगे तो यूहन्ना फरिश्तों को तमाम लोगों की किताबें खोलते देख रहा है, इसलिए उसने कहा कि किताबें खोली गईं। और फिर अजीजों, इन किताबों की तादाद उतनी होगी जितने मुर्दे खड़े होंगे या जितने मुर्दे उस अदालत के अंदर हाजिर किए जाएंगे, ये किताबें भी उतनी होंगी, क्योंकि हर एक मुर्दे की अलग अलग से एक किताब है। हर किसी के अमाल दर्ज करने के लिए उस किताब को उसी के नाम से मुंसलिक किया गया और वो किताब उसी के कामों के लिए उसके साथ जुड़ी है। सो हर एक किताब में उस मुर्दे की जिंदगी के कारनामे दर्ज होंगे। और अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उसके अमाल इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि उसकी अबदियत का उन अमाल या उन कामों के मुताबिक फैसला किया जाए। अजीजों, याद रखिएगा, ये किताबें अगरचे 7000 साल तक पुरानी हैं, तो भी स्टडी ये कहती है ये किताबें बोसीदा नहीं होंगी। यहां की चीजें चूंकि बोसीदा होती हैं, वो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, उन्हें कीड़ा खराब कर जाता है, लेकिन वहां की किताबों के अंदर ये चीजें नहीं हैं। अजीजों, इंसान अब 6000 साल के बाद, याद रखना, इस काबिल हुआ है कि थोड़ी सी जगह में हजारों चीजों को रखा जा सके, थोड़ी सी जगह पर हजारों चीजों को रखा जा सके। लेकिन याद रखना, शुरू में ऐसा नहीं था। 6000 साल के बाद इंसान का, याद रखना, डेटा, चाहे वो उसके 100 साल का है, वो 150 साल का है, वो सारा का सारा डेटा छोटी सी जगह में महफूज किया जा सकता है। पर मैं ये कह रहा हूं, शुरू में ऐसा नहीं था। नूह के जमाने में कहा जाता रिकॉर्ड चट्टानों और पत्थरों पर कुंद किया जाता था
और छैनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता था, और उस वक्त अल्फाज जो थे वो तस्वीरों की शक्ल में होते थे। तस्वीरें कुंद की जाती थी और उन तस्वीरों के साथ कोई ना कोई मकसद या कोई ना कोई केस या कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई वो इस्तेलाह जुड़ी होती थी, इसलिए तस्वीरों का इस्तेमाल होता था। अजीजों, जो जो इल्म और तहजीब ने तरक्की की, तो रिकॉर्ड करने के तरीके ने भी, याद रखना, तरक्की की। फिर कहा जाता है पत्थर की बजाय चमड़े पर और फिर खास तौर पर तुम्हारों पर रिकॉर्ड को महफूज किया जाने लगा। इसके बाद जब कागज इजाद हुआ तो किताबें बनना शुरू हो गईं, और इसके बाद किताबों पर रिकॉर्ड को महफूज किया जाने लगा। लेकिन इसके बाद जब जदीद दौर की बात आती है और कंप्यूटर के इजाद की बात आती है, तो अजीजों, इस इजाद ने सब, याद रखना, इजादात को मात दे दी। सब वो चीजें जिनमें रिकॉर्ड महफूज किया जाता था, तो कंप्यूटर की इजाद ने सब को हरा दिया या पीछे छोड़ दिया। अब एक पिन के सिरे के बराबर की जगह में पूरी डिक्शनरी को महफूज किया जाता है। सालों का रिकॉर्ड एक पिन, मैंने कहा सालों का रिकॉर्ड एक पेन के सिरे के बराबर की जगह वो लेता है और सालों का रिकॉर्ड उसमें महफूज हो जाता है। अजीजों, इस बड़े सफेद तख्त की अदालत में एक खास बात जो देखने को मिलती है, इस अदालत में कोई बहस और मुबाहिसा नहीं है और कोई वकील जिरा करने वाला नहीं है और कोई सवालात या कोई तफ्तीश नहीं की जा रही। अब उसकी बड़ी वजह यह है कि तख्त के सामने मुकम्मल खामोशी इसलिए है क्योंकि मुर्दों के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। अजीजों, बाइबल ये कहती है सब मुर्दे जानते हैं कि इन किताबों के अंदर हमारे वो सारे के सारे कारनामे दर्ज हैं जो हमने जमीन पर रहकर किए, और ये सारे काम जो है ना वो हम पर गवाही दे रहे हैं। चोर, शराबी, लौंडेबाज, जादूगर, जनाकार या और तरह के ऐसे पापों में मुलव्वस जो लोग हैं ना, उनके इस अदालत में खुद ब खुद मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन किताबों में लिखी हुई सब बातें उन पर गवाही देंगी। और अजीजों, बाइबल मुकद्दस में कहा यह जाता है, तकरीबन 42 के करीब ऐसे हवाला जात मौजूद हैं जहां लिखा गया है कि अदालत अमाल के मुताबिक होगी। इंसान के कामों को खातर में रखा जाएगा और उसके कामों के मुताबिक उसकी अदालत और उसका फैसला सुनाया जाएगा। इन 42 हवाला जात में से 4 हवाला जात जो हैं वो तो मुकाशवा की किताब से तल्लक रखते हैं, जैसा कि रेवलेशन 22 की 12 में लिखा है। रेवलेशन 22 की 12 में, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम की मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और इसके बाद रेवलेशन 2 की 23 में, और फिर रेवलेशन 18 की 6 में, और फिर रेवलेशन 20 की 13 में, और फिर रेवलेशन 22 की 12 में। अजीजों, ये हवाला जात जो है ना, ये सारे के सारे मैंने कहा रेवलेशन के हैं, जबकि टोटल तकरीबन 42 हवाले हैं जिनका तल्लक इस बात से है कि खुदा जब अजर देगा या उनका फैसला करेगा तो उनके कामों के हिसाब से करेगा। अजीजों, चूंकि हर एक के अमाल नामे एक दूसरे से फर्क होते हैं, लिहाजा हर एक की सजा या जजा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। मुकाशवा 20 बाब की 12 आयत में किताब हयात का भी जिक्र पाया जाता है। जिस तरह बाकी किताबें खोली गई, बिल्कुल उसी तरह ये किताब भी खोली जाएगी। इस किताब में सिर्फ नाम ही नाम होंगे,
किताबे हयात में सिर्फ नाम ही नाम होंगे, जबकि दूसरी किताबों में इनके कारनामे दर्ज होंगे। सो किताबे हयात का जिक्र कलाम खुदा में तकरीबन 11 दफा आया है। किताबे हयात का जिक्र मैंने कहा किताबे मुकद्दस में तकरीबन 11 दफा आया है, जो रेवलेशन 3 की 5 में, रेवलेशन 13 की 8 में, रेवलेशन 17 की 8 में, रेवलेशन 20 की 12 में, रेवलेशन 20 की 15 में, रेवलेशन 21 की 17 में, और फिर इसके बाद फिलिपियों 4 की 3 में, और फिर इसके बाद खरूज 32 बाब की 32 आयत में, फिर दानियल 12 बाब की 1 आयत में, ज़बूर 69 और उसकी 28 वर्ष में, इसके बाद लूका 10 बाब की 20 आयत में। ये सारे के सारे जो हवाला जात है ना अजीजों, इनमें किताबे हयात का जिक्र हमें मिलता है। इन हवाला जात में से बाज हवाला जात इस किताबे हयात की नौइयत पर खास रोशनी डालते हैं, जैसा कि ज़बूर 69 और उसकी 28 वर्ष में लिखा है, उनके नाम किताबे हयात से मिटा दे, उनके नाम किताबे हयात से मिटाए जाएं और साधकों के साथ मंदर्ज ना हो। इस आयत में दाऊद खुदा से यह दुआ करता है कि इस किताब के अंदर से उन दुश्मनों के जो मुझसे अदावत रखते हैं, उनके नाम मिटा दे, उनके नाम निकाल दे। अब अजीजों, अगर दाऊद के दुश्मनों के नाम जो हैं वो किताबे हयात में दर्ज हैं, तो इसका मतलब यह है कि तमाम बनीनो इंसान के नाम किताबे हयात में दर्ज हैं। अब जितने भी इंसान खुदा ने पैदा किए, इन तमाम के नाम इस किताबे हयात में दर्ज किए गए हैं। जितने लोग खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, बस उन ही के नाम कहा जाता है किताबे हयात से मिटा दिए जाते हैं। जितने लोग धरती पे पैदा होते हैं, सबके नाम किताबे हयात में दर्ज हो जाते हैं, और इस जिंदगी में उन्हें मसीह पर ईमान लाने के लिए, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के लिए मौके पर मौका दिया जाता है। लेकिन अगर वो मसीह पर ईमान नहीं लाते, तो उनके नाम किताबे हयात से काट दिए जाते हैं, और जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, उनके नाम किताबे हयात में दर्ज रहते हैं। आइए जरा एक और हवाले को पढ़ते हैं। खरूज 32वां बाब उसकी 32 और उसकी 33 इन 2 आयात को पढ़ेंगे। एक्सोडस 32 की 32 और 33 में लिखा है, और अब अगर तू उनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और 33 आयत कहती है, और खुदावन ने मूसा से कहा, जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब यह तहरीर इस बात का सबूत है, खुदावन ने खुद कहा जिसने गुनाह किया है और जो गुनाह में मर गया है, उसी का नाम खुदा ने कहा मैं किताब में से मिटाऊंगा। तो वो लोग जो गुनाह नहीं करते या गुनाह करने से बाज रहते हैं, वो सच्ची कलीसिया का हिस्सा बने रहते हैं, खुदा के डर को, खुदा के खौफ को अपने दिल में बनाए रखते हैं, उनके नाम भी किताबे हयात में दर्ज रहते हैं। अजीजों, याद रखिए, इन तमाम आयात की रोशनी में ये बात सामने आती है कि तमाम बनी आदम के नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं, और मैंने कहा उन्हें फिर जमीन पर कलीसिया में शामिल होने का पूरा पूरा मौका फराहम किया जाता है। पर अगर वो लोग मुसलसल गुनाह करते रहें और अपने कामों से फजल के वसाइल को गाली देते रहें, तो अजीजों, उनके लिए फिर अंजाम जो है ना वो इबरतनाक मुंतकिब कर लिया जाता है, और ये खुदा की तरफ से होता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है
हम यहां ये पढ़ते गए 12 आयत के मुताबिक मुर्दों की अदालत उनके अमाल के मुताबिक होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनके नाम भी किताब हयात में ढूंढे जा रखे हैं, तलाश किए जा रखे हैं। और 13वीं आयत में लिखा है, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। अजीजों, इस बड़े सफेद तख्त की अदालत से कोई मुर्दा बच नहीं सकेगा। सबको एक साथ खड़ा किया जाएगा, सबको एक साथ वहां हाजिर किया जाएगा, और सब की एक दिन में एक साथ ही अदालत कर दी जाएगी। अगर अजीजों ये सवाल किया जाए कि मुर्दे कहां कहां से आएंगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है मुर्दों को एक साथ जिंदा किया जाएगा, तो मुर्दों को कहां कहां से लाया जाएगा, रेवलेशन 20 की 13 इसकी वजाहत करती है, और इसका मुकम्मल जवाब यह फराहम करती है वर्ष कि मुर्दे कहां कहां से आएंगे। यह आयत इसका जवाब देती है। नंबर 1 में ये मुर्दे समुंदर से आएंगे, नंबर 2 में ये मुर्दे मौत से आएंगे, नंबर 3 में ये मुर्दे आलमे रवा से आएंगे। अजीजों, इस जमीन का चौथाई हिस्सा समुंदर है। जब बाइबल कहती है मुर्दे समुंदर से आएंगे, तो मैं ये कह रहा हूं इस जमीन का चौथाई हिस्सा समुंदर पर मुश्तमिल है, और आदम से लेकर आज तक बेशुमार ऐसी दुनिया है जो समुंदर में गर्क हुई है, और तमाम लोग कहा जाता है जो वहां गर्क हुए हैं ना, वो अदालत से बच नहीं पाएंगे, उन्हें अदालत से दूर नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस आखिरी अदालत के वक्त तमाम उन मुर्दों को पानी में से जिंदा किया जाएगा। वो अगरचे मछलियों ने खा लिए या और किसी ऐसे तरीके से वो गल सड़ गए, तो भी जिन तरीकों से वो खत्म हुए हैं ना, वो तरीके उनको फिर से जिंदा कर देंगे, वो वजूद उनको देंगे। और बाइबल कहती है, इसलिए लिखा है सबसे पहले कि समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और दूसरे नंबर पर हम ये पढ़ते हैं बाइबल कहती है मौत ने भी अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया। तो दरअसल मौत से मुराद है कब्रें, जो जंगल में हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे खुश्की में या मैदानों में हो, वो कहीं भी जिस्मों में दफन गए, बाइबल कहती है वो कब्रों से निकल आएंगे, और वो उस अदालत के रोज वो जिंदा किए जाएंगे। और इसके बाद अजीजों, बाइबल ये कहती है आलमे रवा में, नंबर 3 में है, आलमे रवा में से भी तमाम मुर्दों को निकाल लिया जाएगा। जब आप रेजरेक्शन की बात करते हो ना, तो मैंने रेजरेक्शन की स्टडी में यह बताया था कि दरअसल रेजरेक्शन एक वक्त का नहीं है, रेजरेक्शन के 4 मरहाइल हैं, और आखिरी जो मरहला है ना मुर्दों के जिंदा होने का, वो इस 7वीं अदालत के वक्त पूरा होगा। रेजरेक्शन का जो चौथा हिस्सा है, जो चौथा इसका अजीजों मरहला है, मैं ये कह रहा हूं कि उस मरहले में जब तमाम मुर्दों को जिंदा किया जाएगा, तो दरअसल ये उस 7वीं और आखिरी अदालत के लिए इनको जिंदा किया जाएगा। और बाइबल कहती है आलमे रवा में अगर रूहें जाती हैं ताकि अदालत के वक्त तक वो इंतजार करें, और बाइबल कहती है फिर इसके बाद क्या होगा, जब वो इंतजार की घड़ी उनके लिए खत्म कर दी जाएगी, तो वो तमाम रूहें इज्साम यानी बदन को अख्तियार करेंगी, और आलमे रवा से खुदा उन्हें बाहर निकालेगा, और वो बदन अख्तियार करके जिंदा होके वो सफेद तख्त के सामने हाजिर कर दी जाएंगी। अजीजों, कोई भी जिस्म ऐसा ना होगा
जो इस अदालत से पीछे रह जाए, बल्कि हर जमाने के तमाम मुर्दा लोगों के इज्साम यानी उनकी बॉडीज को इस अदालत में शामिल किया जाएगा। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। वो किसी भी रंग रूप का है, किसी भी नस्ल का है, किसी भी जमाने का है, वो इस अदालत से बच नहीं पाएगा। जितने भी जिस्म जिंदा होंगे उनमें दो बातें होंगी। नंबर 1 में वो फानी नहीं होंगे और नंबर 2 में वो जिस्म खाकी नहीं होंगे। उसके लिए सबूत देता हूं। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब उसकी 44 यानी 44 वर्स के मुताबिक ये जिस्म जो है ना वो रूहानी होंगे। बस एक बात की कमी होगी, इन मुर्दा लोगों के जिंदा होने के बाद इन्हें जलाली जिस्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जलाली जिस्म जो है वो कलीसिया को दिया जाएगा। इस 7वीं अदालत में जिंदा होने वाले मुर्दों को जो जिस्म दिया जाएगा, एक तो गैर फानी होगा और दूसरा वो खाकी नहीं होगा। याद रखिएगा अजीजों, रूहानी जिस्म गैर फानी होते हैं और रूहानी जिस्म में पहली बात ये होती है कि वो दीवारों से गुजर सकते हैं और दूसरी बात उनमें ये होती है कि वो जिस्म नजर नहीं आते और तीसरी बात उनमें ये होती है कि ये कशिशे शक्ल से या कशिशे जमीन से मुतासिर नहीं होते और चौथी बात इनमें ये होती है कि घंटों का सफर ये जिस्म सेकंड्स में तय कर लेते हैं। मैंने कहा जो गैर फानी और जो रूहानी जिस्म होते हैं 4 बातों पर वो अजीजों मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 में वो दीवारों से गुजर सकते हैं। नंबर 2 में वो कशिशे जमीन से खाली होते हैं, कशिशे जमीन पर उन पर मुतासिर नहीं होती। और मैंने कहा नंबर 3 में वो जिस्म नजर नहीं आते और नंबर 4 में सुपर नेचुरल पावर उनमें होती है। वो मीलों का सफर मैंने कहा वो सेकंड्स में तय कर लेते हैं। इसलिए जब इनको जिंदा किया जाएगा तो अजीजो स्वर्ग का जमीन से रास्ता जो है वो बहुत तवील का है। वो दिनों का, महीनों का नहीं बल्कि सालों का रास्ता हो सकता है। लेकिन ये जब जिस्म इनको दिए जाएंगे तो सेकंड्स में ये सफर तय करके वो सीधा सफेद तख्त के सामने जा पहुंचेंगे। कलीसिया बड़े सफेद तख्त की अदालत में जिन सजाओं का ऐलान किया जाएगा उन सजाओं में फर्क वाज़िया किया जाएगा, क्योंकि सबकी सजाएं एक जैसी नहीं है। बाइबल जब ये कहती है कि उनके कामों, उनके अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया जाएगा, तो सबके काम एक जैसे नहीं होते। जब सबके काम एक जैसे नहीं है तो उनकी सजाएं भी एक जैसी नहीं हो सकती। आइए मैं दलील के तौर पर एक हवाला आपको देता हूं। लूका की इंजील 12वां बाब उसकी 47 और उसकी 48 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली, तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। 48 आयत कहती है मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा तलब करेंगे। अजीजों, ये हवाला इस मुद्दे पर बारीकी से बहस करता है कि सजाएं एक जैसी नहीं है, क्योंकि लिखा है जिसने जानबूझकर गुनाह किया वो दूसरों से ज्यादा मार खाएगा। जैसा हमने पढ़ा है, अगर वो मालिक की मर्जी को जान ले और तैयारी ना करे, फिर क्या लिखा है, वो उस अमल के मुआफिक जो उसने किए गए, वो उन अमाल के मुआफिक जो उसने किए गए बहुत मार खाएगा। जानबूझकर किए गए कामों की सजा दूसरों से ज्यादा है। अब इससे मुराद ये है कि जिसका जितना बड़ा एजाज और इस्तेकाक होता है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है।
खुदा इज्जत देता है, खुदा बरकत देता है, खुदा एक ग्रेट पोजीशन देता है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। और अजीजों, अगर बड़ी पोजीशन के बाद बड़ी जिम्मेदारी की बात आए तो लोग उस जिम्मेदारी को ना निभा पाए तो याद रखना, फिर उसकी सजाएं भी उनकी उस पोजीशन के हिसाब से और उस जिम्मेदारी से नजरअंदाजी अख्तियार करने के मुताबिक उनकी सजाओं को मुंतकिब किया जाता है। अजीजों, जिस तरह आसमान में तमाम ईमानदार के अजर के दर्जात होंगे ना, बिल्कुल उसी तरह गुनहगारों के लिए जहन्नम में सजाओं के भी दर्जात हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इस बड़े सफेद तख्त के सामने सजाओं को मुंतकिब करने की बात आएगी तो उनके कामों को पहले खातर में रखा जाएगा। अजीजों, जिनको कलाम खुदा के वसीले से खुदा की मर्जी मालूम हो गई है, उन पर इसे मानने की जिम्मेदारी भी आयद होती है। अगर वो इस जिम्मेदारी को जानकर इस पर अमल नहीं करते, इसका मतलब है कि वो अपने ऊपर खुद बड़ी सजाओं के लिए जिम्मेदार हैं। और जिन लोगों को अपने लिए खुदा की मर्जी मालूम नहीं, सजा तो वो भी पाएंगे, पर बाइबल कहती है उनकी सजाएं इन लोगों की निस्बत कम है, क्योंकि इनको तो पता नहीं है, और पता ना होने के बावजूद ये वो कर रहे हैं, और जिनको पता है वो भी वही कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है सजाओं को इस तरह से देखा जाएगा, उसको पता था और वो फिर भी बाज नहीं आया, और इसको नहीं पता था और इसने ये किया, और जब किया तो गैर दानिस्ता किया। मतलब कि जब किया ये काम, जब इसने ये काम किया तो इसको इस काम के बारे में इल्म नहीं था। इसलिए बाइबल कहती है इनकी सजाओं में फर्क किया जाएगा। अजीजों, यहां मत्ती की इंजील 11वां बाब उसकी 22, 23 और 24 इन वर्सेस को मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर लिखा है, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। 23 आयत कहती है, ए कुफरनहुम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। 24 आयत कहती है, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। कुफरनहुम को सब बताया गया, कुफरनहुम के बीच में बड़े बड़े मोजज़ात किए गए, लेकिन सदूम अमूरा के बीच में कुफरनहुम के मुकाबले में कुछ ऐसे काम नहीं हुए। लेकिन खुदावन ने यह कहा कि जितना कुफरनहुम को इस्तिकाक, इज्जत और मौका दिया गया, उतना ही कुफरनहुम को नीचे उतारा जाएगा, उसकी सजाएं उतनी ज्यादा होंगी। और कहा गया है सदूम अमूरा का हाल उससे ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। कलीसिया जहन्नम में दुखों की शिद्दत का फैसला इस बात से तय होगा कि इंसान ने कितने एजाजात और कितने मौक़ों की तहकीर की है और कितने गुनाहों का वो शख्स मुर्तकिब रहा, इसलिए उसका हिसाब इसी तरह से किया जाएगा। और जहन्नम में दुखों की शिद्दत का फैसला उसकी ऐसी लापरवाही और गफलत को देख कर किया जाएगा कि उसने फजल के वसाइल की हकारत की। अजीजो, खुदा की इस अदालत में कुफरनहुम की सजा सूर और सैदा की निस्बत ज्यादा तकलीफ दे होगी, क्योंकि जो मोजज़े कुफरनहुम ने देखे वो सूर सैदा ने नहीं देखे। वो बाइबल कहती है यहां सदूम ने वो मोजज़ात नहीं देखे। अगर वही मोजज़े इन शहरों में होते तो बाइबल साफ कहती है ये टाट ओढ़ कर बैठते, खाक सर में डालते और अपने किए पर वो पश्चिमान होते। लेकिन ये सोचो मौका किसको दिया गया? कुफरनहुम को। सेम उसी तरह अजीजों आज इस जमाने में
जिन लोगों तक अंजील की खुशखबरी पहुंचती है, इससे मतलब यह है कि खुदा उनको बदलाव का मौका देता है। लेकिन अगर वो उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते और अपने कामों में वो जकड़े रहते हैं, अपने कामों में वो मशगूल रहते हैं, इससे जाहिर वो करते हैं कि वो अपनी सजाओं को खुद अपने लिए ज्यादा मुश्किल और ज्यादा शदीद और ज्यादा दर्दनाक कर रहे हैं। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदावन की इस अदालत में फजल के तमाम वसाइल का हर एक इंसान को हिसाब देना पड़ेगा। और जिन फजल के वसाइल से हमें रूहानी एतबार से फायदा उठाना चाहिए था, अगर उन ही फजल के वसाइल से हम जिस्मानी तौर से लुत्फ अंदोज होते रहे, मैंने कहा अगर उन ही फजल के वसाइल से हम जिस्मानी तौर से लुत्फ अंदोज होते रहे, तो फिर हमसे जरूर पूछा जाएगा कि तुम इन फजल के वसाइल से बेहतर हो सकते थे, मगर अफसोस कि तुम कितने बुरे निकले कि तुम उन फजल के वसाइल से फायदा अपने लिए नहीं उठा पाए। बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है अगर अपने आप को मलामत करने से हम जहन्नम के अजाब से बच सकते हैं, तो फिर जरूर मलामत अपने आप को कीजिए। अगर हम अपने आप को मलामत नहीं कर रहे, तो फिर अगर कोई दूसरा, चाहे वो पासबान है, चाहे वो खुदा का मुबश्शिर है, वो एवेंजलिस्ट है, वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो खिदमत के साथ जुड़ा है और वो आपके किसी काम पर मलामत आपको करता है, तो मैं आपको अजीजों कहना चाहता हूं, उस मलामत को जरूर एक्सेप्ट कीजिए और उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि मिसाल की किताब साफ कहती है तंबीह को और मलामत को कभी हकीर ना जान, बल्कि उसे अपना दोस्त बना। तरबियत को वो बार बार कहता है अपना दोस्त बना। मैं अजीजों कहना चाहता हूं कि लोग दरअसल इस समाज में सुनना वो चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, करना वो चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं सुनना चाहते जो खुदा उनको सुनाना चाहता है। और जब खुदा उनको सुनाएगा तो खुदा तरबियत की, वो मलामत की और अजीजों उनको तंबीह की बात करेगा। खुदा कभी चापलूसी नहीं करता और खुदा का कलाम भी कभी चापलूसी नहीं करता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अफसोस उन लोगों पर जो सुनना वो चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, अफसोस उन लोगों पर के करना जो वो चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस अजीजों हमें ये सिखाती है आपको मलामत कल की हलाकत से बचा सकती है। इतिहास गवाह है नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, और इतिहास इस बात के लिए भी गवाह है मीठा हमेशा, इतिहास इस बात के लिए भी गवाह है कि मीठे में हमेशा कीड़े पड़ते हैं। सो आज वो मलामत, आज वो तंबीह, आज वो तरबियत जो आपको सख्त लगती है और ये चीजें जो आपको कड़वी लगती हैं, ये आपको कल के कीड़ों से आजाद कर देंगी। इसलिए अजीजों बाइबल मुकद्दस की बातें हमेशा जब लोगों को लगे, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां जब लोगों को छूना शुरू करें, तो इससे मुराद ये है कि खुदा उनसे बात कर रहा है और वो चाहता है कि वो इन हरकत से बाहर निकलें और बाइबल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। आमीन। अजीजों, खुदावन ने कुफरनहूम के हशर की बात करते हुए कहा, तुझे आसमान तक बुलंद किया गया, मगर तू जहन्नम की पस्तियों में उतार दिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि खुदा ने उसे प्रिविलेज दिया, खुदा ने उसे मौका दिया, खुदा ने उसे माहौल दिया, उसके बीच में तालीम दी, मुजज़ात किए, लेकिन उस इलाके के लोगों ने अपने कामों को तरजीह दी और खुशखबरी को नजरअंदाज किया। अजीजों, जिनको खुशखबरी की कुदरत और पाकीज़गी से लुत्फ उठाने का मौका मिलता है, तो वो गोया आसमान तक बुलंद किए जाते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद वो जमीन से चिपके रहें, तो खुदा उनकी सजाओं को दूसरों की निस्बत ज्यादा कर देगा। अजीजों, हमारे गुनाहों में इससे ज्यादा घनौना और इससे ज्यादा बड़ा
कोई गुनाह नहीं कि आप मुसलसल पैगामात तो सुनते रहें लेकिन फिर भी तौबा के फराइज से गाफिल रहें, या बदलाव को कबूल करने के लिए तैयार न रहें। इससे बड़ा कोई इंसान का गुनाह हो नहीं सकता। कलीसिया, जब हम हकीकी तौबा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो याद रखना उस वक्त तक हम इंतहाई खतरे की हालत में रहेंगे, और यह खतरा हमारे खुद के बातों और हमारी खुद की आदत और कामों के करके गए, क्योंकि खुदा तो हकीकी तौबा का मौका दे रहा है, लेकिन अफसोस हम उस जमीन से चिमटे हुए गए जिसे कल नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, जिसे कल आग की झील में, गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। तो सोचो, जिस जमीन को कल जला दिया जाएगा उससे क्यों प्यार करें, जिन चीजों को कल नरक में डाल दिया जाएगा। तो बेहतर यह है हम उन चीजों से अपने मन को, अपनी तवज्जो को हटाएं। सो रेवलेशन 20:13 कहती है, फिर मौत और आलमे रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। अब सुनो जरा, जब आखिरी अदालत में हाजिर होने वाले सब मुर्दे जमीन के हर हिस्से से बाहर निकल आएंगे तो मौत, जो सबसे पिछला दुश्मन है, उसे भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। यहां पहला कुरिन्थियों 15:26 में लिखा है, सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। अब अजीजों, जब इस मौत को नेस्त कर दिया जाएगा तो फिर इसके बाद कोई मौत ना रहेगी, क्योंकि इस मौत को पकड़ के आग की झील में डाल दिया गया। और ये कुरिन्थियों के मुताबिक हमारा सबसे पुराना और सबसे पिछला दुश्मन है, क्योंकि जब गुनाह करने वालों को आग की झील में डाल दिया गया तो फिर गुनाह से पैदा होने वाली मौत क्यों कर बाहर रहेगी, क्योंकि मौत तो गुनाह से पैदा हुई और गुनाह करने वाले ऑलरेडी आग की झील में डाल दिए गए। तो बाइबल कहती कि उनके साथ ही ये सदा जलती रहेगी, उनके साथ ही ये सदा सड़ती रहेगी। इसके बाद ना तो मौत की जरूरत रहेगी और ना कि आलमे रवा की जरूरत रहेगी। इसके बाद क्योंकि गुनाह नहीं होगा, सिर्फ पाकीज़गी रहेगी और खुदा की हजूरी रहेगी और तमाम मुकद्दसीन होंगे। तो इसलिए बाइबल कहती है इन चीजों को सदा के लिए मिटा दिया जाएगा और आग की झील में डाल दिया जाएगा। कलीसिया, ये आग की झील दूसरी मौत है। पहली मौत बदनी मौत है, जिसमें हम कब्र में उतारे जाते हैं, और दूसरी मौत दरअसल रूह की मौत है, और इसमें लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इसलिए दो अमवात में फर्क है। एक मरने के बाद जिस्म कब्र में है पर उसकी रूह आलमे रवा में है, लेकिन जब दूसरी मौत की बात आती है तो उसमें बदन भी और रूह भी सदा आग की झील में सड़ते और वहां वो तड़पते रहेंगे। इसलिए इनके बीच में फर्क किया गया है। सो अजीजों, कलाम खुदा का यह हिस्सा जिसे हम सीख रहे हैं, ये दुनिया का एंड है। तमाम इंसान जो पैदा हुए और मरे या मरेंगे, सब एक ही साथ अदालत में खड़े किए जाएंगे। और इसके बाद जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं, रेवलेशन अजीजों 20:15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। बड़े सफेद तख्त की अदालत के वक्त किताब हयात में बाइबल कहती है नाम ढूंढा जाएगा, सबके नामों को वहां तलाश किया जाएगा, और जिनके नाम नहीं मिलेंगे वो आग की झील में डाले जाएंगे। अब जिनके नाम मिलेंगे ना, उन लोगों के लिए इज्जत की बात यह रखी है कि उन्होंने जमीन पर रहते हुए अपना वक्त यीशु मसीह के साथ गुजारा, और किताब हयात में उनकी पैदाइश के वक्त जो नाम दर्ज था, उन्होंने मसीह पर ईमान लाने के साथ और फिर अपनी मौत तक मसीह के साथ वफादारी कायम करने की वजह से अपना नाम किताब हयात में रहने दिया।
اور انہی کا نام بائبل کہتی ہے جب دیکھا گیا تو بائبل عزیز الصاف کہتی ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے وہی تو وارث ہوں گے، اور جن کے نام نہیں ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزو، جن کے نام کتاب حیات میں ہوں گے وہ اس موقع کے رونما ہونے سے پہلے ہی مختلف قیامتوں میں خدا کے پاس جا چکے ہوں گے، کیونکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں قیامت کے مراحل ہیں۔ پہلا ریزوریکشن، پہلی قیامت یاد رکھنا چرچ کی ہے۔ اس کے بعد عزیزو 7 سالہ مصیبت کے دور کے لوگ ہیں، ان کا سیکنڈ ریزوریکشن ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو 2 گواہ ہیں، اور اس کے بعد چوتھا جو ریزوریکشن ہے بائبل کے مطابق یہ والا ہے جو بڑے سفید تخت کے عدالت کے وقت ان کو زندہ کر لیا جائے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جو مقدسین ہیں وہ ریزوریکشن جو 3 پہلے کے ان میں سارے کے سارے مقدسین سورگ میں جا چکے ہوں گے، اس لیے کتاب حیات میں ان کے نام بائبل کہتی کہ درج تھے اور وہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے اپنے کاموں سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ اب عزیزو سنیے گا، بائبل مقدس کے مطابق نیک اعمال اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص نیک اعمال کرتا رہے، لیکن یاد رکھنا ضروری یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال مسیح یسوع پر ایمان لائے بغیر ہمیں ہمیشہ کی آگ کی جھیل سے بچا نہیں سکتے۔ اس دنیا میں سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں پر ترس کرتے ہیں، وہ اور طرح کے بھلائی کے کام کرتے ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے تو یاد رکھنا وہ نیک کام جو ہیں انہیں آگ کی جھیل سے بچا نہیں سکتے۔ نیک کاموں کے ساتھ یسوع مسیح پر ایمان لانا بھی ضروری شامل کیا گیا ہے۔ عزیزو یاد رکھنا نیک اعمال آگ کی سزا میں کمی کرنے کا باعث تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اس سزا سے وہ ہمیں بچا نہیں سکتے۔ جن کے نیک اعمال دوسروں سے زیادہ ہیں، سٹڈی بتاتی ہے وہ کم سزا پائیں گے، اور جن کے برے اعمال ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اب جن کے اعمال دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں، یہ اچھے اعمال والے وہ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، اور پھر بھی وہ سزا تو ضرور پائیں گے۔ عزیزو یہ آگ کی جھیل کی سزاؤں کے لیے درجے ہیں جن کو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا انتظام کیسا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون سا حصہ زیادہ گرم ہے، وہی جانتا ہے کہ آگ کی جھیل کا کون سا حصہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا پھر کون سا کم گرم ہے اور کون سا کم تکلیف دہ ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ عزیزو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور آئندہ کی زندگی کو سوچ کر ہمیں اس دھرتی پر جینا چاہیے، کیونکہ کہ سچا مسیحی عزیزو آج کا دیکھ کر نہیں چلتا۔ ایک سچا مسیحی دراصل وہ ہے جو کل کا دیکھ کر چلتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں اگر ہمیں عزیزو اس بڑے سفید تخت کی عدالت کو یہاں دھیان میں اگر ہم رکھیں تو پھر ہم مسیح پر ایمان لائیں، بپتسمہ لیں، کلیسیا کا باقاعدہ طور پر حصہ بنیں، اور پہلے ریزوریکشن میں ہم کلیسیا کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ سو اس سٹڈی کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے۔ عزیزو یہ بڑے سفید تخت کی جو عدالت ہے یہ اس کا سیکنڈ حصہ ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں ان 2 حصوں کے اندر ہم نے بڑے سفید تخت کے ساتھ جڑی تمام ان سچائیوں، حقیقتوں، ان صداقتوں کو سیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا اس سے پہلے جلالی تخت ہے، اس کے الگ سے حصے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم بڑے سفید تخت کو دیکھتے ہیں تو اس کے الگ سے حصے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں تخت جو ہیں یسوع مسیح کے ہی ہیں، تو بھی عزیزو اس میں فرق یہ ہے اس تخت میں زندہ لوگوں کی عدالت ہوگی، اور یہ بڑے سفید تخت میں صرف اور صرف مردہ لوگوں کی، جو آدم سے لے کر جب تک یہ بڑا سفید تخت لگے گا نہیں تب تک کہ تمام مردوں کو
हाजिर किया जाएगा और इसमें ईमानदार लोग नहीं हैं, ये सारे के सारे शरीर और नाफरमान हैं। ईमानदार लोग क़यामत के मुख्तलिफ मरहाइल में जिंदा कर लिए जाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।